जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी शरीरी होने पर भी स्वयं को अशरीरी सिद्ध परमात्म स्वरूप अनुभव करता है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार हुआ
और उसी ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर लगी। चमड़े की आंखों से सिद्ध परमात्माओं को देखा नहीं है, मगर एक ही समय में अनंत सिद्ध परमात्मा जिनकी श्रद्धा में विराजमान हो गए, ऐसा जो अपूर्व चमत्कार है, उस चमत्कार का नाम ही सम्यक दर्शन है। परमाणु परमाणुओं में परिणमित होते रहते हैं। ये देह के अनंत परमाणु आत्मा की जानन धारा में बीच में कहीं नहीं आते हैं, क्योंकि ज्ञान का जो जानन 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 रूप जो परिणमन हो रहा है, वह ज्ञान के प्रदेशों के बाहर फैलता नहीं है। और ये देह के अनंत परमाणु, वे भी तो स्वयं श्रीमंतर है, वे भी तो स्वयं की सत्ता से बाहर कहीं जाते नहीं। ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता में एकता बुद्धि है, मैं यह चैतन्य तत्व हूं, तब सिर्फ परमाणुओं के बिखरने की देरी है, तब सिर्फ उन परमाणुओं के काल के पकने की देरी है। और वह देरी भी ज्ञानी के लिए नहीं है, वह देरी भी अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी और सिद्ध अवस्था के बीच में जितने भी गुणस्थान हैं, उन गुणस्थानों की गिनती करे तो वह दूरी है। वरना आत्मज्ञान प्रकट होते ही वहीं पर ही मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, अब वहां देह है ही नहीं। परम कृपालु देव की ऐसी अद्भुत दशा प्रकट हुई थी, और उस दशा के बल पर ही परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की है। देह से रचना नहीं हुई, हाथ से रचना नहीं हुई। वह रचना जब हो रही थी, उस रचना के काल में भीतर में ज्ञान की भी रचना हो रही थी, और वह रचना विकल्प में नहीं जा रही थी। आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना करने के विकल्प में, आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना करने के विकल्प में वह ज्ञान की रचना फैलती नहीं थी। और जो ज्ञान की रचना स्वयं ही स्वतः ही हो रही थी, उसी में ही ज्ञान मात्र की अनुभूति, और उसके बाहर अपना जगत कहीं दिखाई न दे। जहां ये ज्ञान की रचना के बाहर विकल्प में भी अपना जगत न दिखाई दे, तो मैं कैसे मान लूं कि परम कृपालु देव ने सौभाग्य भाई को नजर के सामने रख करके आत्मसिद्धि लिखा। यह शास्त्र जो लिखा गया वह तो उदय का परिणाम था। परम कृपालु देव वहां कहीं पर भी नहीं है। बाहर की दृष्टि से देखे तो बात ऐसी ही है। बीच में यदि कोई विकल्प आ जाता है, तो वह विकल्प भी मुक्ति के मार्ग में बाधक बनता है। गुजराती में कहते हैं ना, किसी की याद आ गई हो, मुझे रास्ते पर जाना था, मगर बीच में कुछ आ गया, કોઈ મને નડે છે, કોઈ મને નડી રહ્યું છે। નડવાનો અર્થ એ છે કે વચ્ચે કોઈ વિઘ્ન બની રહ્યું છે। और परम कृपालु देव को ऐसा हुआ था। सौभाग्य भाई की जो याद आई थी, वह याद सौभाग्य भाई ने याद कृपालु देव ने नड़ी गई। ये नड़ी गई एमा विकल्प આવી ગયો। નડી ગઈ યાદ જેમને નડી યાદમાં, કે સૌભાગ્યભાઈ માટે આ રચના કરો। પણ અંતરમાં જે જ્ઞાનની રચના થઈ રહી છે, એ જ્ઞાનની રચનામાં જ્ઞાન 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 જ્ઞાનની અંદર એટલી ડૂબકી લાગે છે કે બારમાં રચના થઈ જાય છે, ખબર નથી પડતી। परम कृपालु देव आज से ये 3 गाथाओं में जो सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाएंगे कि शिष्य ने जो सदगुरु से बोध पाया है, उस बोध को पाकर के शिष्य में वह श्रद्धा कैसे दृढ़ हुई है, और कैसे क्रम से शिष्य उस पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचता है।
अब यहां से क्रम प्रारंभ हुआ है। अद्भुत गाथाएं हैं और इसके कुछ कनेक्शन मुझे वचनामृत के 751 751 नंबर के पत्र के साथ में जोड़ करके बताना है। आज का दिन और आज से आगामी 2 दिन सम्यक दर्शन के संबंध में आप परमात्माओं की जितनी भी विपरीत मान्यता है वह मान्यता छूट जाएगी। सम्यक दर्शन किसका नाम है? देह में होते हुए भी वह देह में नहीं रहता, घर में रहता है मगर वह घर में नहीं रहता। हम कहते हैं ना, अभी हम मुनि नहीं हुए, अभी हम गृहस्थ है, अभी हम घर में रहते हैं। गृहस्थ जो घर में रहता है वह गृहस्थ है। परम कृपालु देव गृहस्थ थे, मुनि नहीं थे। मगर यह व्याख्या झूठी है। जो ग्रह में रहता है वह गृहस्थ है, घर में जो रहे वह गृहस्थ है। तो घर में तो छिपकली है, घर में तो चूहे हैं, घर में तो कॉकरोच भी रहते हैं, मगर उन्हें गृहस्थ नहीं कहते। घर में कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर रहते हैं, उन्हें गृहस्थ नहीं कहते। ग्रह का भाव बहुत सूक्ष्म है। शास्त्रों में जहां पर गृहस्थ कहा, गृहस्थ माने चैतन्य ग्रह। गृहस्थ है और मुनि है। जो चैतन्य ग्रह में निवास करता है वह गृहस्थ है। बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं। यदि मनुष्य पर्याय में रह करके, मनुष्य भव में रह करके भी यदि चैतन्य ग्रह का पता नहीं है तो वहां पर ही ऐसा अनुभव होता है। घर की दीवारों को देखते हैं ना, ज्ञानी वहां निवास करता है। नया नया मकान तुमने बनाया है, ऊपर देखते हैं ना, पीओपी, उसकी डिजाइन देखो, कैसा श्रृंगार किया जाता है। मगर उस श्रृंगार में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का भी निवास है। जहां पर श्रृंगार होता है वह श्रृंगार जो है वह अरूपी है, वह ज्ञान की ही रचना है। स्वयं ही स्वतः ही जानना जानना और प्रति समय नई 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 रचना, और कोई कुछ करे नहीं, उसके पास में आए नहीं, और यह जानन 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 धारा, और महल ऐसा का ऐसा ही रहे। इसलिए ज्ञानी के लिए अब गति ही नहीं रहती। ज्ञानी का कोई आकार जो बाहर में दिखाई देता है वो नहीं है, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान की जो रचना हो रही है उस रचना में भी नहीं रहते हैं। उस रचना में रह जाए तो वह रचना जब बिखर जाएगी तो ज्ञानी को ऐसा ही दुख होगा जैसे निगोदिया को दुख हो रहा है। सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तो ज्ञान की रचना तो होती रहती है, मगर ज्ञान की रचना होने पर भी उस रचना में जो रॉ मटेरियल है, वही जो सत्ता है, उस सत्ता में ज्ञानी का अपनापन रहता है। और पूरी तरह से उस रचना को जानता होने पर भी वह ज्ञानी रचना के पड़ोस में वास करता है, उस सत्ता में जिस सत्ता की रचना कभी नहीं हुई, और यह सत्ता ही मैं हूं। ऐसी मोहर लगने का नाम सम्यक दर्शन है। अब जो कुछ भी हो रहा है, बोलना चलना, यह उदय का परिणाम है, वह ज्ञानी नहीं है। हे परम कृपालु देव, आपने जो रहस्य बताया, मगर अभी तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ नहीं है। अभी तो आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हुआ नहीं है। तो सम्यक दर्शन की शुरुआत कैसे हो? उसके लिए आज 109वीं गाथा है। जब शिष्य गुरु के पास जाकर के वह वाणी को सुनता है, अपूर्व अनुभव होता है। पहले तो कान में यह वाणी पढ़ते ही भीतर से यह बोध आता है कि अहो, इन बातों की तो हमें खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो बैठा था, इन बातों की खबर ही नहीं थी। मगर यह किसे लगता है? जिसे अंदर में छुआ। इन बातों की खबर ही नहीं थी, क्योंकि इसके अलावा कोई अलग जीवन का अनुभव ही नहीं था। जीवन का अनुभव था तो बस सांस जो अंदर जाती है और बाहर आती है। सुबह उठते हैं और शाम को सो जाते हैं।
खाते हैं, पीते हैं, और ऐसे ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। बस उस जीवन का मुझे अनुभव था, मगर ज्ञान का कुछ भी पता नहीं था। किसी को भी कुछ भी करना न पड़े, और यहां पर ही, यहां पर ही, यहां पर ही, यहां पर नई नई रचना हो। बच्चे को देखते हैं ना, बाजार से नए नए रंग खरीद कर लेकर आते हैं, तरह तरह के रंग खरीद कर लेकर आते हैं और चित्र बनाते हैं। मैं खुद बनाता था, और आज भी बच्चों को ये चित्र बनाता हुआ जब देखता हूं तो यही बात याद आती है कि बाजार से वो रंग लेकर के आए और चित्र बन गया, मगर जो रंग बिखर गए कागज के ऊपर, वहां जो चित्र तैयार हो गया, अब उसमें से कोई दूसरा नया चित्र नहीं बन सकता। वहां हो गया, जो होना था वह हो गया। उस रंग में दम ही क्या कि जो एक बार चित्र में परिणमित हो जाए और फिर खत्म हो जाए। मगर यह ज्ञान का रंग ऐसा है कि प्रति समय की पर्याय में, समय समय में रचना हो रही है, और अनादि काल से यह रचना हो ही रही है, और अनंत काल तक, अनंत 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 काल तक यह रचना होती रहेगी, और फिर भी ज्ञान की सत्ता टिक करके रहेगी। ऐसा ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा, ऐसी श्रद्धा लगे तो ये देह की रचना में अपनापन होता ही नहीं है। इसलिए तुम उस दिन इसका भाव समझ पाओगे। औपचारिकता, फॉर्मालिटी, उसका भाव तुम तब समझोगे जब ज्ञान की रचना में ज्ञान की सत्ता का स्वीकार होगा। मैं ज्ञान सत्ता स्वरूप हूं। हे परम कृपालु देव, आपने इस ग्रंथ में जो सम्यक्त्व के भेद बताए, ये ऐसे भेद मैंने कहीं और नहीं पढ़े थे। पढ़े थे तत्वार सूत्र में, मगर जिस दृष्टिकोण से परम कृपालु देव ने समझाया है, परम कृपालु देव का दृष्टिकोण हम समझते हैं। सबसे पहले गाथा को पढ़ते हैं, और फिर 751 नंबर का जो पत्र है उस पत्र को भी पढ़ते हैं। गाथा है 109। ते जिज्ञासु जीवने थाय सद्गुरु बोध, तो पामे समकीतने वर्ते अंतर शोध। उस जिज्ञासु जीव को सदगुरु का बोध प्राप्त हो तो समकीत पाता है, और अंतरंग में उसकी खोज बनी ही रहती है। जिज्ञासु 108वीं गाथा में जो अंत में चार जो लक्षण में जो अंतिम लक्षण था, अंतरदया, उस अंतरदया से जिज्ञासु कहा। जिस जीव को ज्ञान के माध्यम से सुख को पाना है वही जिज्ञासु है। जिज्ञासु का पर्यायवाची सच्चिदानंद है। देखिए, जिज्ञासु में जी ज्ञा सु, जीव, ज्ञान और सुख। जीव कहते ही जो सत्ता स्वरूप है, ज्ञान कहते ही जो चित स्वरूप है। चित, चित्त नहीं, चित, चित्त तो मन है, और चित है वह चैतन्य है। तो सत, चित, आनंद, जीव, ज्ञान और सुख, जिज्ञासु का ही दूसरा नाम सच्चिदानंद है। जिज्ञासा के बिना कभी खोज नहीं हो सकती। सदगुरु के पास सत्य है। गहराई से देखे तो सदगुरु स्वयं सत्य है, उनका होना ही पर्याप्त है। जो जिज्ञासु उनके पास जाता है, जो दृष्टांत हमने महावीर भगवान का सुना, शेर की पर्याय में, वह शेर की जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा मुख्य कारण बनी है। शेर की आंखों को देखो, मुनिराज की आंखों को देखो। जब भी मैं बचपन में उस तस्वीर को देखता था कि आकाश में से दो मुनिराज आकर के बोध देते हैं,
उस बोध देने में जो जोर था वो जोर पूरा और आंखों का था। मैं मुनि के शरीर को नहीं, उनकी आंखों को देखता था, और शेर को नहीं, शेर की आंखों को देखता था। ये आंखों से आंखों का जो मिलना है, ये चार आंखें होना है, उसमें बहुत कुछ समा जाता है। वही बात है। सूफी फकीर की एक कहानी बहुत प्रचलित है। सूफियों में कहानी ऐसी है कि एक चरवाहा अपनी बकरी भेड़ को लेकर के जंगल में गया था। दोपहर के समय उसकी पत्नी उसके लिए टिफिन लेकर, रोटी सब्जी लेकर के देने के लिए आती थी। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि पत्नी गई नहीं, ये इंतजार करता रहा। बहुत इंतजार करने पर भी जब उससे नहीं रहा गया, तो उसने सोचा कि अब मैं खुद ही घर जाकर के खाना लेकर के आ जाता हूं। मगर इतनी बकरी और भेड़ का क्या करे? ये चरवाहा, ये बहरा है। वहां पर ही एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। इस चरवाहे ने उस लकड़हारे को कहा कि मेरे ये बकरी और भेड़ जो है उसका तुम ध्यान रखना, मैं जाकर के आता हूं, रोटी लेकर के आता हूं। मगर ये लकड़हारा बहरा है, ये चरवाहा भी बहरा है, लकड़हारा भी बहरा है। और उसको गाय, बकरी, भेड़ ये दे करके वहां पर छोड़ करके चला गया। घर गया, घर से भोजन लेकर आया, और आकर के फिर उसने देखा कि अपने भेड़ बकरियों को गिन लिया, कितनी बकरी कितने भेड़ ये सब गिनती कर ली, कि जितने वो छोड़ करके गया था उतनी ही भेड़ और बकरी थी। उसे लगा कि ये जो लकड़हारा है, उस लकड़हारे को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसकी बदौलत ये बकरी और भेड़ बच गए। वह गया और जाकर के उसने धन्यवाद दिया कि तुम्हारी वजह से ही ये मेरे भेड़ बकरी बच गए हैं। धन्यवाद दे दिया उसने, ठीक है, सामने देखा। मगर इस चरवाहे को लगा कि उसको ऐसे ही मुफ्त में धन्यवाद नहीं देना चाहिए। इसने इतने भेड़ बकरियों को बचाया, तो एक काम करता हूं, एक लंगड़ी ऐसी जो भेड़ है, वैसे भी अभी उसकी जिंदगी खत्म हो गई, ये भी उसे भेंट में दे देता हूं। तो लंगड़ी जो ऐसी जो भेड़ थी, वो भेड़ लेकर के ये चरवाहा लकड़हार के पास में गया और लकड़हारे को कहा कि ये भेड़ वैसे लंगड़ी है, मगर मैं तुम्हें देता हूं। वो लकड़हारा ऐसा समझा कि ये कह रहा है कि मेरे भेड़ की टांग तुमने तोड़ डाली। दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो गया। अभी ये दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था कि तभी एक आदमी जो बहरा था, किसी का घोड़ा चोरी करके आया था, घोड़े से जा रहा था। रास्ता भटक गया था कि कहां जाऊं। घोड़े पर बैठा है मगर रास्ते का पता नहीं। उसने सोचा कि इन दोनों से रास्ता पूछ लेता हूं, और जाते ही उसने पूछा कि मुझे इस गांव जाना है, उस गांव का रास्ता तुम्हें पता है? इन दोनों ने विवाद करते करते उस घोड़े वाले को देखा और कुछ कहा कि तुम हमारी मदद करो कि ये टांग इसने नहीं तोड़ी, और वह कह रहा है मैं भेंट देना चाहता हूं। इनके बीच में जो चल रहा था, मगर उस घोड़े वाले को लगा कि ये लोग दोनों ये कह रहे हैं, विवाद कर रहे हैं कि ये घोड़ा मेरा है जिसको मैं चोरी करके निकला हूं। इसलिए अब क्या करें, अब तो फंस गए,
अब भाग भी नहीं सकता। इन तीनों के बीच में अब विवाद चालू हो गया। ये तीन बहरे की कहानी आती, ये तीनों एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे, कोई किसी की सुनता ही नहीं। तभी एक फकीर वहां आया, वो बहरा नहीं था मगर वो समझदार था। फकीर अर्थात समझदार। यदि समझदार नहीं हुए तो फकीर ही नहीं हुए। ज्ञानवान होने से पंडित हो जाते हैं, फकीर नहीं होते। फकीर के लिए समझ चाहिए। वो फकीर आया और फकीर ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह समझता है बहरे के पास में बोलना व्यर्थ है। पहली बात, सीधा गणित है। उसने किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला। सबसे पहले वह गया उस चरवाहे के पास, और चरवाहे के पास में जाकर के कुछ भी किए बिना सिर्फ आंखों में आंखें डाल करके उसे देखता रहा। फकीर ने सिर्फ उसको देखा है, आंखें चार हो गई। जैसे ही देखा, वह चरवाहा अपनी बकरी और भेड़ को लेकर के वह चलता हो गए। फिर लकड़हारे के पास गए, उसकी आंखों में आंखें डाली। उसने अपनी कुल्हाड़ी ली और पेड़ काटने लगा, कुछ भी नहीं बोला। और फिर उस घुड़सवार के पास गया, उसके पास जाकर के भी उसने सिर्फ देखा है, कुछ भी नहीं बोला। आंख में आंख, क्योंकि उस फकीर की आंख में इतना तेज था, ऐसा लगे कि जैसे वह किसी को सम्मोहित कर लेगा, कोई चमत्कार जादू कर लेगा। और यह स्वाभाविक है, जब कोई मौन होने लगता है तो उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, आंखों का तेज बढ़ जाता है। उसका मूल कारण यह है क्योंकि शरीर में जो सबसे ज्यादा शक्ति खर्च होती थी, ये बोल करके जो होती थी, व्यर्थ का बोल करके, और वह तो मौन हो गया था। कितने वर्षों से वह फकीर मौन था, तो जितनी भी शक्ति वहां खर्च होती बची थी, वो सारी की सारी शक्ति आंख में उपयोग में आती थी। उसकी आंख इतनी तेज थी कि वो एक नजर करे तो सामने वाले तक उसके भाव पहुंच जाते थे। ये जो बात है, ये बात समझने जैसी है। आंख से आंख मिला। बहरे हैं ये भी समझ जाते हैं, आंखों के इशारे से समझ जाते हैं। बहरे के सामने भाषा की जरूरत नहीं है, आंखों का इशारा ही पर्याप्त है। परम कृपालु देव का जो ये बोध है, ये बोध ऐसा है, मात्र इशारा है। इन वचनों को जब हम पढ़ते तो लगता है, मुझे तो बहुत ऐसा भाव आता था कि कोई व्यक्ति पंडित न हो, शास्त्रों को पढ़ा न हो, जिसकी याददाश्त इतनी ना हो, सुबह का खाया दोपहर में भूल जाता हो, दवाई लेना भूल जाता हो, सोना है ये भूल जाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति। मगर वह व्यक्ति भी ऐसे फकीर के पास में जाकर के वह कुछ देख लेता है। वो जो देखना है, उस देखने में वह दृष्टि का आदान प्रदान हो जाता है। कोई किसी को दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, मगर एक चमत्कार ऐसा जो घटित होता है। इसलिए तो आंखों के इशारे, बहुत बार मां अपने बच्चे को, मेहमान आए हो तो आंखों के इशारे समझा देती है कि नहीं? क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां वाणी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और गुरु इतना प्रेम से भरा हुआ है। ये तो बाहर के जगत की बात थी, ये बाहर की लड़ाई थी। हमारी भीतर में लड़ाई हो रही है, अंदर ही अंदर विकल्पों की लड़ाई चल रही है। अंदर ही लकड़हारा है, अंदर ही चरवाहा है, और अंदर ही घुड़सवार है। ये सब अंदर ही चल रहा है।
और उस समय सदगुरु से यदि मुलाकात हो जाए तो काम हो जाए, मगर जिस समय मुलाकात हो उस समय और किसी को मत देखना, सिर्फ उनके आंखों में आंखें डाल करके देखना। परम कृपालु देव के आंखों को देखते समय यही भाव आता है जो परम कृपालु देव जो कहते हैं, नासाग्र दृष्टि। यही तो मुख्य बात है, क्योंकि उनका मन अब मर गया, और जहां मन मर जाता है वहां चंचलता मर जाती है। इसलिए ज्ञानी को दो नहीं दिखाई देता, जहां देखे वहां अभेद एक चैतन्य 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 चैतन्य। दो पना तब दिखाई देता है जब कोई व्यक्ति नशे में हो। आपने सुना होगा ना कि कोई व्यक्ति शराब में हो तो शराब के नशे में उसे दो दो दिखाई देता है, होता है एक मगर दिखाई देता है दो। उसका कारण क्या? क्योंकि शराब बेहोशी लाती है, और बेहोशी की वजह से ये आंखें टिकती नहीं है, डोलती रहती है, कंपती रहती है, और जहां कंपन होता हो वहां दो दो दिखाई देगा, क्योंकि कंपन की वजह से वस्तु दो दो दिखाई देती है। स्थिरता हो तो एक वस्तु एक ही दिखाई देगी। मेरी आंख यदि कंपती रहेगी तो मुझे वस्तु दो दिखाई देगी। इसलिए तो शराबी को दो दो दिखाई देता है, सामने से होता है एक, दिखाई देता है दो। हमारा मन भी ऐसा ही है, क्योंकि हम जिन्हें भी देखते हैं उसे टुकड़ा करके देखते हैं, खंड करके देखते हैं, उसे एक सत्ता स्वरूप बिना किसी विकल्प के सत्ता स्वरूप नहीं देख पाते। कमजोरी यहां पर है, मगर यह स्वीकार ही नहीं होता। यह दृष्टि में जो मिथ्यात्व है उसका प्रॉब्लम उसका है। मगर वो बेहोशी का स्वीकार नहीं होता। एक आदमी शराब के नशे में है, अब इतनी शराब पिए जीवन में, मरने की तैयारी है। डॉक्टर ने आकर के पूछा, तुम्हें पता चला कि शराब पीना गलत है, बुरा है, आज एहसास हो रहा है कि नहीं? उस आदमी ने कहा, शराब बुरी थी नहीं, शराब तो बिल्कुल अच्छी थी। शराब तो बिल्कुल ठीक थी, शराब में कुछ गलत नहीं था, मेरा लीवर कमजोर था, बाकी शराब तो ठीक थी। अभी भी लगता नहीं है कि शराब बुरी थी, मरने की घड़ी आई तो भी वो नशा इतना हो जाता है। डॉक्टर ने कहा, आखिरी कोई इच्छा? बोले, हाँ, मेरी आंखों को दान में दे देना, नेत्रदान कर देना। मगर जिनको भी तुम नेत्रदान करो उसको बोल देना कि 2 घूंट पीने के बाद में ये आंख खुलती है। ये मंत्र है, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है। पूरी जिंदगी भर जो नशा का सेवन किया हो, दृष्टि का अंधापन हो। हे ज्ञान दीपक, हमारा ऐसा ही है। परम कृपालु देव ने ये जो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है, यहां सदगुरु का बोध शब्द देखो, ते जिज्ञासु जीव ने थाय सदगुरु बोध, तो पामे समकित ने वर्ते अंतर शोध। ये पहला समकित का प्रकार है। ये 751 नंबर का पत्र है, आपको दिखाई देता है। ववाणिया से लिखा था कृपालु देव ने यह पत्र। फागण वद 11 रविवार 1953 साल। ओम सर्वज्ञाय नमः। देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा है, आत्म सिद्धि मां कहेला समकितना प्रकारनो વિશેષ અર્થ જાણવાની જિજ્ઞાસાનો કાગળ મળ્યો છે। આત્મસિદ્ધિમાં 3 પ્રકારના સંકિત ઉપદેશ્યા છે। પહેલું,
આપ્ત પુરુષના વચનની પ્રતીતિરૂપ, આજ્ઞાની અપૂર્વ રુચિરૂપ, સ્વચ્છંદ નિરોધપણે આપ્ત પુરુષની ભક્તિરૂપ એ પ્રથમ સંકેત કહ્યું છે. બીજું, પરમાર્થની સ્પષ્ટ અનુભવાન છે પ્રતીતિ, તે સંકેતનો બીજો પ્રકાર કયો છે. અને ત્રીજું, નિર્વિકલ્પ પરમાર્થ અનુભવ, તે સંકેતનો ત્રીજો પ્રકાર કયો છે. પહેલું સંકેત બીજા સંકેતનું કારણ છે, બીજું સંકેત ત્રીજા સંકેતનું કારણ છે. ત્રણેય સંકેત વિતરાગ પુરુષે માન્ય કર્યા છે. ત્રણેય સંકેત ઉપાસવા યોગ્ય છે, સત્કાર કરવા યોગ્ય છે, ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે. કેવળ જ્ઞાન ઉપજવાના છેલ્લા સમય સુધી સત્પુરુષના વચનનું અવલંબન વિતરાગે કહ્યું છે. અર્થાત 12મા ક્ષીણ મોહ ગુણસ્થાનક પર્યંત શ્રુત જ્ઞાનથી આત્માના અનુભવને નિર્મળ કરતા કરતા તે નિર્મળતા સંપૂર્ણતા પામે કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉત્પન્ન થવાના પ્રથમ સમય સુધી સત્પુરુષે ઉપદેશેલો માર્ગ આધારભૂત છે એમ કહ્યું છે. તે નિસંદેહ સત્ય છે. ये सत्पुरुष की कितनी महिमा इस पत्र में बताई. मैंने अनंत सिद्धों को देखा नहीं, मगर मैंने आपको देखा. हे परम कृपालु देव, आपको देखा. और आपके जो ये वचन है, उन वचनों को देखते पढ़ते पढ़ते ये कनेक्शन मिलता है. पहला सम्यक दर्शन है, उसमें देखो आप्त पुरुष, ये सम्यक दर्शन, इसका नाम असली सम्यक दर्शन नहीं है, ये परमार्थ सम्यक दर्शन नहीं है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है. ये व्यवहार सम्यक दर्शन को बताए कि पहले ये तो श्रद्धा कर कि आप्त पुरुषना वचननी प्रतीति रूप. आप्त पुरुष माने सर्वज्ञ भगवान, उनके वचन की प्रतीति रूप. मगर मैं प्रतीति करूं कैसे? तो कुछ ना कुछ तो घटित हो रहा, क्योंकि इस दुनिया में मुझे हर कोई ये कहता है कि तू मेरे भगवान में मान. जिस भगवान का मैं वर्णन करता हूं, तू अल्लाह में मान, तू जीसस में मान, तू राम में मान, तू कृष्ण में मान, तू महावीर में मान. ये सब अलग अलग कहते, तो मैं किस में मानूं? ये हालत ऐसी है. एक बच्चे को पूछा कि तू क्या होगा बड़ा होकर? उसने कहा बड़ा होकर के पता नहीं, मगर मैं अभी थोड़े ही दिन में पागल होऊंगा. क्योंकि पापा कहते हैं इंजीनियर बन, मम्मी कहती है डॉक्टर बन, भाई कहता है वकील बन. अब सब ये इतना इतना बनाने के चक्कर में लगता है मैं पागल ही बन जाऊंगा. तो कोई कहता है कृष्ण को मानो, कोई कहता है राम को मानो. मैं किसको मानूं और मैं कैसे कर लूं ये आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति? क्योंकि जिंदगी में ठोकर इतनी लगी है, इसलिए मैं कैसे मानूं? इसलिए आप्त पुरुष के वचन को, जो रोज का जीवन हम जीते हैं, उन वचनों को वहां घटित करने पर फिर दृढ़ता आती है. और यही हम कल से करने वाले हैं. कल से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं हमारे 24 दिन के. तो कल से 24 तीर्थंकर के जीवन में जो वैराग्य प्रसंग था, उस वैराग्य प्रसंग में चैतन्य असंग कैसे अनुभव में आया था. और 24 के 24 तीर्थंकर भगवान का
जो गृहस्थ अवस्था से मुनि धर्म अंगीकार करने का कारण क्या था, एक एक तीर्थंकर का रोज लेंगे। जैसे नेमी कुमार को पशुओं की पुकार सुनाई दी, जैसे राजा ऋषभदेव को नीलांजना की मृत्यु हुई, तो 24 के 24 तीर्थंकरों के जीवन में क्या हुआ, और वो हुआ महत्वपूर्ण नहीं था, वो चैतन्य की ध्रुवता का जोर कैसे घटित किया था, वह हमें लेना है। इस बार के पर्युषण 2024 के 24 तीर्थंकर परमात्मा से भी महान चैतन्य तीर्थंकर है। कल से तैयार हो जाओ। चैतन्य तीर्थंकर पूरा का पूरा कार्यक्रम तैयार हो गया है। 5 सत्संग होने वाले हैं रोज के, तैयार रहना। जिनको सुनना है उनको ऑप्शनल है, कोई जोर जबरदस्ती किसी के लिए नहीं है। जिनको लाभ लेना है, क्योंकि मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहता, मैं बैठ करके बोलना चाहता हूं, सुनना है वे सुने। ये तो मेरी चैतन्य की मस्ती है, ये तो बहाना है। मगर तुम सुने बिना रहोगे कैसे? 24 तीर्थंकर का वर्णन होता हो, आत्म जागृति का प्रयोग होता हो, तुम कहां पहुंचे हो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी साधना में तुम कहां हो, इसका प्रयोग होता होगा, ध्यान का प्रयोग होता होगा। तुम्हें केवल ज्ञान तक पहुंचाऊंगा, केवल ज्ञान तक पहुंचाओ नहीं पहुंचाओ। इस बार हमने सभी ज्ञान दीपकों के लिए यह कार्यक्रम रखा है, कौन बनेगा केवल ज्ञानपति। मैं यहां बैठ करके आपको खिलाने वाला हूं, यहां एक कुर्सी रखने वाले हैं। इस बार देखो, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछूंगा, उससे आपका पता चल जाएगा कि साधना में क्या चल रहा है। कौन जीव किस स्थिति में, सब उसके लिए तैयारी सब की है। इतना अपूर्व यहां पर हम एंजॉय करने वाले हैं, बस कल सुबह से शुरू हो जाएंगे। आप्त पुरुष, आप्त पुरुष के वचनों में प्रतीति कि जो वितरागी परमात्मा ने कहा है वो मैं अपने जीवन में अनुभव करता हुआ देखता हूं। ये श्रद्धा, गुरु की आज्ञा को मानने के लिए वो कितना बेताब रहता है। आज्ञानी अपूर्व रुचि रूप संकेत ये है, आज्ञा की अपूर्व रुचि। मुझे आज्ञा में क्या मिलेगा, वह आज्ञा के लिए तरसता है। मेरे लिए कोई आज्ञा बताओ, मैं आज्ञा के इंतजार में हूं, कब मिलेगी आज्ञा। अभी तो बोझ लगता है आज्ञा भी। यह कहते हैं अपूर्व ऐसी रुचि, मेरे लिए क्या आज्ञा है। और जब भी तुम किसी के गुरु के पास में गए और तुमने पूछा मेरे लिए क्या आज्ञा है, तुम्हारी जो वृत्ति है वो यही होगी, या ये कहेंगे थोड़ा धन दे दो, दान दे दो, या फिर थोड़े सामायिक कर लेना, क्या आज्ञा है। यहां वह आज्ञा नहीं है। इस देह को तू सुमेरु के रूप में देख, यह आज्ञा है। चलते हुए अंतिम यात्रा निकली इस प्रकार से देख, यह आज्ञा है। बोलते हुए लाउड स्पीकर में से आवाज निकल रही है,
और तेरा मौन है, ये प्रयोग कर, ये आज्ञा है। सोते हुए मर ही गया, देह से निकल ही गया, और ये देख रहा है उतने दूर से जो देह में है ही नहीं। ये आज्ञा है। सदगुरु की आज्ञा शिष्य के हित के लिए ही होती है, उसमें गुरु का रंच मात्र भी हित नहीं है। इसलिए अपूर्व आज्ञा। सोने की बात से मुझे याद आ गया कि आज अष्टमी का दिन है ना, भूल जाता मैं तो। आज अष्टमी है ना, आज ही अष्टमी है। हाँ, आज 8 का ही दिन है, अष्टमी का दिन है ना। और 26 तारीख है, 2 और 6 मिलाकर 8 होता है, और महीना भी 8वां है। और 2024 में 2024 टोटल 8 ही होता है। अभी 8 बजकर, ये 8 का दिन है आज। 109 नंबर की गाथा है ना, और 8 करना हो तो कैसे भी कर सकते हैं, 9 में से 1 निकाल दो तो 8 हो जाएगा। जिसको करना है वो कैसे भी करके 8 कर देगा। 109 नंबर की गाथा है, 9 माइनस 1 8। जो भी हो, बात ऐसी है कि 8 कर्म से मुक्त होने के लिए ये आज अष्टमी का दिन है। मुझे तो सुबह से याद आ रहा था, ये कारागृह में ही अनंत अनंत काल से फंसे थे, मगर चिंता मत करना, कृष्ण भगवान होंगे ना, तीर्थंकर होंगे। तीर्थंकर का द्रव्य है। तीर्थंकर का श्री कृष्ण भगवान। आज सुबह मुझे सपना आ गया, मैं दही जमा रहा था, जन्माष्टमी है ना। तो कृष्ण भगवान आए, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा दही जमा रहा हूं। ले, विगन होकर के ये दही जमा रहे हो? हे परमात्मा, हे वितरागी कृष्ण भगवान, वितरागी हो, नहीं तो कुछ पंडित लोग निकालेंगे कृष्ण भगवान तो नरक में, उनकी पूजा क्यों की। इसलिए कहता हूं हे वितरागी कृष्ण, आप मुझे मिले नहीं थे, अब आप मिल गए, अब दही नहीं जमाऊंगा, ये सब काम मैं नहीं करूंगा। उस समय मैंने गाना गाया, तुम अगर मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, जमाना छोड़ देंगे हम। जमाना माने दही जमाना। अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। हे वितरागी परमात्मा, आप मिले नहीं है, इसलिए हम ये सब विघन होकर के काम कर रहे हैं। सुबह उठ करके ये विचार आया था, क्योंकि 2 दिन से अपना चल ही रहा है ना, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। ये तो आज अष्टमी का दिन है, करेंगे हम, आज रात्रि में ध्यान प्रयोग करेंगे 8 कर्म से मुक्त होने के लिए।
वही 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 विचार में चल रहा था। बस 8 टुकड़े, 4 इधर है, 4 इधर है, ऐसे ही 4 घाती, 4 अघाती, विचार चिंतन वही। अरे थोड़ी देर में तो ये सब खत्म हो गया, ये किसी को पता नहीं चलता। मगर उस समय ऐसे ही 8 कर्म पड़े। कोई ये सोच नहीं सकता इन्होंने वीगन पिज्जा बनाया, किसने बनाया था पिज्जा? तो पिज्जा में 8 टुकड़े किए थे, 4 किए, फिर 4 क्रॉस में किए, 8 टुकड़े थे। तो 4 नौनी ने खाए, 4 मैंने खाए, तो 8 हो गए ने। वो देखते देखते ही, मैं तो विचार में था, विचार ही विचार चल रहा था। अब वो पिज्जा वीगन था, भाखरी थी वो, नहीं तो कोई वीगन होकर के पिज्जा। मगर वो 8 टुकड़े जो थे, थोड़ी देर में तो विचार चलते 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 मैं तो खड़ा हो गया। इन्होंने कहा खड़े कैसे हो गए? बस पूरा हो गया। ये तो आप बाद में आए ना पीछे से कि लो थोड़ा और खा लो, वास्तव में खाना था, मगर विचार विचार में उठ गया, हाथ धो लिया। मगर ये दुनिया नहीं समझेगी। ये जो उस समय भी तुम्हारे अंदर बाहर में कोई भी ज्ञेय मिला, उस समय तुरंत ही देह से गैर हाजिर होकर के बस सिद्ध स्वरूप अंतर में अनुभव करो, उदय उदय में चला जाएगा। एक समय के लिए तुम इतने निर्भर हो जाते हो। भगवान कोई विरला समझे इस दशा को कि जहां देह है, खाना पीना है, मगर उस ज्ञान की रचना में ज्ञान ही फिर वो 8 टुकड़े की रचना नहीं दिखाई देती है। और उसके लिए लंबा टाइम नहीं लगता, एक समय में सीधा ही अलग हो जाता है, उपयोग पलट जाता है और वह सब वहां रह जाता है, पूरा का पूरा कार्य हो जाता है। और तुम्हें लगता है कि अरे यहां से विमान टेक ऑफ हुआ, आकाश में गया, लैंड हुआ, ये इतना टाइम लगता है। ये अचानक थोड़ी देर पहले यहां थे, कहां चले गए, फिर वापिस आ गए। मगर उसके बीच में जो है, उसके बीच में ही गैर हाजिर होने का एक अपूर्व चमत्कार घटित होता है। बस वो सब बहाना था। मैंने कहा ना, मैं आपको माता पिता मानता हूं। मुझे ऐसा ही लगा जैसे कोई मेरी माँ मेरे लिए खाना पका रही है, खाना लेकर के आई। मगर वो खाना, वो बात सब फिर वही रह गई, माँ भी वही रह गई। एक साथ में इतनी सारी माँ खाना लेकर के आई, और वह खाना, उसमें भी ये कर्म, उसमें भी ये 8 भेद। ये विचार चलते ही जहां आंख का कंपन होता हो तो वहां भेद दिखाई देता है। आंख यदि स्थिर हो जाए तो एक ही दिखाई देता है, अकम। और कब उठ करके वो हाथ धो लिया पता नहीं, ऐसा ही हुआ था कि हाथ धो लिया पता नहीं। तुम हंसते रहोगे, तुम बात करते रहोगे, मगर उससे फर्क पड़ता है, यह एहसास होता है। मैं आपसे कहता हूं, किसके हाथ का तुम भोजन करते हो, जिसका हाथ उसमें लगा। इसलिए तो मुनिराज, मुनिराज महाराज के हाथ का खाना नहीं खाते। ये जो महाराज कुक होता है, ऐसा नहीं खाएंगे। कोई साधर्मी जीव जिन्होंने जिस भाव से खाना बनाया, वो खाना खाकर के भी तुम्हें उसी प्रकार का, उसी प्रकार का, उसी प्रकार का तुम्हारे भाव में ऐसा ही होगा। बाहर का खाना खाओगे, वो बाहर का खाना खाने वाले के विचार भी उस प्रकार के ही विकृत होंगे। उसे अपनी नहीं, फिर बाहर की स्त्री की ओर ध्यान जाएगा। खाना भी बाहर का, स्त्री भी बाहर की, भोग भी बाहर के। इसलिए मुनिराज चुनाव करते हैं, मुनिराज अभिग्रह लेते हैं। उस अभिग्रह में उनकी जीद नहीं है, उस अभिग्रह के पीछे उनकी परिणति की निर्मलता के पड़ोस में पैदा हुए विकल्प उसका प्रमाण। हे ज्ञान दीपक, इसलिए मैं खुद चाहता हूं कि आप जैसे ज्ञान दीपकों के संग रहूं। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत कराओ, कभी मैं आपके लिए बना दूं, कभी आप मेरे लिए बनाओ। ये परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये एक दूसरे पर ये सब उपकार करते हैं। तत्वार सूत्र में लिखा है, कभी मैंने आपके लिए, कभी आपने मेरे लिए। मगर जिस भाव से खाना बनाया जाता है, परोसा जाता है, खिलाया जाता है, उसमें भी बहुत गहरे भाव है। वरना किसी के हाथ का भी खाना खा सकते थे मुनिराज।
ये नवधा भक्ति कहां से आ गई? उसके पीछे यही कारण है। हे ज्ञान दीपक, तुमसे क्या कहूं, तुरंत ही एक 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 प्रकार से। इसलिए तो साधर्मियों के द्वारा अनहद भक्ति और वात्सल्य से दिया गया जो आहार है, वह आहार जब देह में जाता है और परिणमित होता है, तो उस आहार का जो देह में परिणमन हुआ, उसकी शक्ति भी ऐसे ही उपयोग होगी कि हाथ से कमंडलू उठाएंगे, हाथ से पीछे उठाएंगे, पीछे से भूमि को साफ करेंगे, जीव जंतु रहित करेंगे। वो शक्ति है क्योंकि ऐसे उत्तम श्रावक के हाथ से वह आहार गया और वह ताकत है। वरना फिर स्त्री को भोगने में ताकत जाएगी। परमाणु तो शरीर में गए, उन परमाणुओं का फिर कहीं ऐसी जगह उपयोग होगा जो विकार में होगा। उसका बहुत गहरा कनेक्शन है। मैं तुम्हें सिद्ध करके बताऊंगा जब 24 तीर्थंकर के जीवन की घटनाओं में आहार दान का प्रकरण लूंगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकर्ता है, ये सिद्धांत है। कोई आहार विचार का कारण नहीं, कोई विचार आहार का कारण नहीं। फिर ये व्यवहार क्यों खड़ा हुआ? ये व्यवहार परम सत्य है। इसलिए तो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से आम नीचे गिरा और उस आम को नहीं खा लिया, और 4 किलोमीटर चलकर के किसी गृहस्थ के वहां जाकर के आहार लेने गए, वहीं पर ही खा लेते ने। इतने जीव जंतु नीचे कितने मरे होंगे, यहां चुपचाप खा लेते। मगर वह माल चोरी का होता, ईमानदारी का ना होता। उसके मालिक वे नहीं है, ये पेड़ के नीचे बैठे, मगर उनके मालिक वे नहीं है। मगर इसका मालिक कोई नहीं है। कोई नहीं है इससे मतलब नहीं है मैं उसका मालिक नहीं हूं। कोई स्त्री कवारी है, उसका कोई पति नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके प्रति बुरा भाव करूं। उसका मालिक होना ना होना यह बात अलग है, मैं उसका मालिक नहीं हूं, यह बात मुख्य है। मुनिराज का आचरण ऐसा है, उसका गहरा कनेक्शन है। और मैं तो अपने अनुभव से कहता हूं, पहले तो मैं बाहर का खाना खाता था तो मुझे पता है, खाना खाते ही जो जो विकृतियां, प्रमाद, आलस, और आज परदेश जाता हूं तो भी ऐसे ही जीवों को क्यों चुना है कि जिनका हाथ उस भोजन में लगा। इस वजह से, क्योंकि कौन से विचार से वह भोजन बनाया गया, अंतर की एक ही भावना है। मैं आपको बताऊंगा, आपको किचन में लेकर के जाऊंगा। अपन एक बार इस बार यहां के किचन में ही रहेंगे, सब लोग साथ में। मैं बाहर किचन को ही बाहर लेकर आ जाएंगे, भोजनशाला में, किचन भोजनशाला में आ जाएगा। गैस उधर लाना, और वहां पर आपको ये बताऊंगा कि जब अपन ये सामग्री डालेंगे, उस समय देखो इसमें ऐसा भाव है, विचार चलता है, देह की क्रिया होती है, अंतर में भेद ज्ञान होगा, उत्तम भावना होगी। ये हे भावलिंगी संत, ये तेल, ये जीरा, ये हिंग, ये जितना मैं यहां पर ऐसे ही डाल रहा हूं, और जितना दूर दिखाई देता है, आपके शरीर में वे परमाणु जाए तो आपके शरीर में वे परमाणु उतने ही दूर आपको दिखाई दे जो आपकी साधना है। और इन परमाणुओं के पड़ोस में रह करके आपका आत्मा उस वितराग परिणति की शुद्धता की वृद्धि को उपलब्ध हो, इस भावना से। और यहां का शुभ भाव ऐसा चलता है, उत्तम भाव। पूरी तरह से सच्चे गुरु का शिष्य सच्चा शिष्य होता है। भावना,
गुरु ने जो आज्ञा दी है उसकी अपूर्व रुचि। ये संकेत का पहला संकेत है। पहली बात तो आप्त पुरुष के वचन में प्रतीति, दूसरा आज्ञा की अपूर्व रुचि, और तीसरा है स्वच्छंद निरोधपणे आत्म पुरुषनी भक्ति रूप। स्वच्छंदता को छोड़ करके आप्त पुरुष की भक्ति, मैं ही परमात्मा हूं, इस प्रकार से स्वच्छंदी हुए बिना बस सहज होकर के, प्रामाणिक होकर के ऐसी भक्ति का भाव आता है। हे परम कृपालु देव, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की यथार्थ श्रद्धा, ये पहला संकेत का स्वरूप आपने बताया। पहला संकेत का स्वरूप ये आपने बताया। आप्त पुरुष के वचन ये है शास्त्र, आज्ञा की अपूर्व रुचि ये है गुरु, और स्वच्छंद निरोध पड़े आप्त पुरुष की भक्ति ये देव शास्त्र गुरु, ये तीनों ही इस पहले संकेत में गर्भित है। कल और परसों दूसरा और तीसरा जो संकेत का प्रकार है उसे हम लेंगे, बहुत रसप्रद है। कल बात आएगी 7 तत्व की यथार्थ श्रद्धा, और फिर स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव। आज हम ज्यादा समय अभी नहीं लेते हैं, आपको भी थोड़ा विश्राम मिल जाएगा। घर का काम करना होगा, अधूरा तो कर लेना। 10 बजे तक पूरा करके 10 मिनट पहले ही बैठ जाएंगे, और रात को 10 बजे रात्रि ध्यान प्रयोग चिंतन 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 भाव से भीग करके फिर तात्कालिक सो जाना। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को यहां दूर दूर से पधारे, अनहद भक्ति से पधारे, वात्सल्य से पधारे। मैं आप परमात्माओं के योग में रह करके मैं अपनी आत्म आराधना करने की भावना पाता हूं, और मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन